हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान आ गई हूँ रमज़ान ब्लॉग सीरीज़ का डे 9 लेकर। तो यहाँ पर तो था सहरी का वक्त और सहरी में बन रहे थे सैंडविचेस। ऐसा होता है ना, जब घर में कोई एक चीज़ बन जाती है तो कुछ दिन तक उसका क्रेज़ लगा ही रहता है। तो मेरे घर में ऐसे ही चल रहा है, नूडल्स और सैंडविचेस के साथ सहरी में सैंडविचेस और इफ्तार में नूडल्स। तो मेरे सहरी के वक्त मेरा कुछ सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए एक कप चाय भी बना ली थी। हालांकि किसी और का मूड नहीं था, तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक कप चाय बनाई थी। और मैंने सबसे पहले प्लेटिंग के लिए 2 सैंडविचेस प्लेट में रख लिए थे और बाकी और दूसरी तरफ ग्रिलर में थे। और उसके बाद हम सब ने सहरी की। सहरी के बाद यहाँ पर मैं नमाज़ अदा कर रही थी। उसके बाद डायरेक्ट व्लॉग शूट किया दोपहर के वक्त, जब लगभग 4 सवा 4 हो रहे थे। और आज की सारी इफ्तारी खाने का जो भी मेन्यू था वो अप्पी तैयार कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, सहरी के वक्त से ही ठीक ही नहीं थी। तो जब अप्पी आ गई थी तो अप्पी ने मुझसे बोला कि तुम रेस्ट करो, आज का सारा काम मैं खुद देख लूँगी। क्योंकि जब भी मेरी अप्पी आती है वो मेरी मुझे उठने नहीं देती हैं। वो मुझसे ये कहती हैं कि तुम आराम कर लो, क्योंकि तुम्हें आराम, हालांकि वो भी अपने ससुराल में पूरा काम लेकर चलती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आती है तो वो ये कोशिश करती हैं कि मेरे लिए सब कुछ कर दें। एक तरफ उन्होंने नहारी चढ़ा दी थी, जिसमें प्याज को गोल्डन फ्राई किया, गोश्त डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डालकर अच्छे से मिक्स किया और गोश्त को सीटियाँ लगाने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ वो तैयारी कर रही थी दही फुल्की की। और ये दही फुल्की आज वो बना रही थी पापा और हैदर की डिमांड पे। हैदर भी आज घर पे थे, तो हैदर ने बोला कि आज उनका दही में फुल्की खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और ये ऐसा मिथ है ना कि दही या दूध की जो भी चीज़ें होती हैं मछली के वक्त नहीं खा जाती, और वो मछली खाता भी नहीं है। तो उसने पर्पसली अपने लिए बनवा रहा था दही में फुल्की। अप्पी ने दही में थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया था, और ये रेड वाली चटनी जो मैंने पीस की रखी थी उसे भी दही के साथ अच्छे से डालकर विस्कर की मदद से मिक्स कर लिया था। और उसमें सॉल्ट, थोड़ा सा काला नमक भी डाल लिया था। सबको अच्छे से मिक्स करा और विस्कर से अच्छे से विस्क कर लिया था। और दूसरी तरफ वो तैयारी कर रही थी बेसन की। और ये वाला पूरा जो व्लॉग है ना मेरा, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। ये सारा कंप्लीट व्लॉग मेरी अप्पी ने ही शूट किया था ट्राइपॉड लगा के। उसके बाद अप्पी ने दही में फुल्की की जो फुल्कियाँ थी वो भी कढ़ाई में डाल दी थी। तेल पहले ही गर्म हो चुका था। और ये वाली जो दही में फुल्की है ना, अप्पी ने बिल्कुल जामा मस्जिद स्टाइल में बनाई थी। अगर आप कभी गए हो वहाँ पर और आपने वहाँ की दही में फुल्की खाई है, तो वहाँ की जो फुल्कियाँ होती है ना, थोड़ी सी चपटी होती है। इस तरह से अप्पी ने बनाई थी, जो देखने में ही नहीं, काफ़ी टेस्ट में भी बिल्कुल ही मैच कर रही थी, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी। बहुत ही मज़ेदार बनाई थी। उसके बाद अप्पी ने तड़का लगाया, ऊपर से गार्निशिंग के लिए फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाला। तो ये हो गई थी उनकी रेसिपी कंप्लीट। उसके बाद नहारी की प्रोसेस बाकी की रह गई थी, वो भी उन्होंने उसे कुकर से निकाल कर भगोने में डाल लिया था, वो भी फाइनल कर दिया था। और यहाँ पर मेरी बिल्लियाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि इन्हें अप्पी की बहुत सारी भर भर के डांट पड़ी थी। तो ये दोनों किचन के बाहर लेटी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर अप्पी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर तो अप्पी ने गैस पे रख दिए थे ज़ीरा राइस, क्योंकि नहारी के साथ अच्छे लगते हैं, जो वो भी फाइनल हो गए थे। ज़ीरा राइस भी फाइनल हो गए थे। उसके बाद खाने की तो तैयारी हो चुकी थी। अब इसके बाद बारी थी इफ्तार की तैयारी करने की। और जैसे कि आप सभी को बताया कि सारी तैयारी अप्पी कर रही थी। प्याज की पकौड़ियाँ बनाई, फिर उन्होंने आलू की पकौड़ियाँ बनाई। और यहाँ पर पहले ही उन्होंने फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया था। और ये भी हमारा पहले से प्लान था कि अप्पी आएगी तो ये करेंगे। चना चाट भी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके घर के सारे मेंबर कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको अच्छा लगता है साथ में खाते हुए, उनके साथ एंजॉय करते हुए। तो अब अम्मी तो नहीं है, अप्पी जब भी आती है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर चिप्स भी फ्राई हो गए थे और सैंडविचेस की भी तैयारी चल रही थी। और यहाँ पर पिज़्ज़ा की तैयारी चल रही थी। और मैंने नूडल्स भी थोड़े से फ्राई कर लिए थे, क्योंकि हसन के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। उसके बाद चीज़ भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया था पिज़्ज़ाज़ पे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। और आज बहुत टाइम बाद हैदर यहाँ पर मेरी हेल्प करने बैठ गया था। उसने कहा कि सब कामों में लगे हैं, कोई ना कोई काम कर रहा था, तो उसने कहा कि चलो लाओ मुझे दो फ्रूट्स, मैं कट कर देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगी। और उसके बाद फ्रूट्स की कटिंग की। उसके बाद मैं और अप्पी जल्दी से लगा रहे थे दस्तरखान। यहाँ पर मैंने फ़िश फ्राई, नूडल्स, सैंडविचेस और जो चिप्स थे वो भी रख दिए थे। और ये फुल्कियाँ भी रख दी थी, पकौड़ियाँ भी बोल सकते हैं। और हसन रोज़े से पहले ही अपनी नूडल्स की प्लेट बना चुके थे। और हाशिम ने ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना लिया था, जो इस तरह से वो गार्निश करके लेकर आया था चॉपर पे। हालांकि अप्पी हंस रही थी कि इसमें तुम क्यों रख लाए। खैर कोई नहीं, घर में ये सब चलता रहता है। और हमारी सारी इफ्तार के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों बाद अम्मी के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा था, क्योंकि अप्पी आई हुई थी इस तरह से, हैदर भी घर पे था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम सब ने इफ्तार किया
और इतनी थकान के बाद हमारी बारी आ गई थी कॉफ़ी की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम सब थक चुके थे। कॉफ़ी पीने के बाद मेरी बारी आ चुकी थी मेरी किचन की क्लीनिंग करने के लिए, और इसमें भी अपी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। दोनों ने ही मिलकर दोनों जल्दी से किचन को क्लीन कर लिया था, क्योंकि किचन काफ़ी मिस हो चुकी थी। अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।